नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बबलू सिंह जी, जो कि कांग्रेस सेवा दल जिला करोल बाग के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आने वाले नव वर्ष को लेके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी सर, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और नए साल के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को और आपके लिए भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आपका जो सफ़र इस राजनीति कांग्रेस सेवा दल में जो शुरुआत हुई सर, कब से और कैसे इस राजनीति में आपका आना हुआ? राजनीति में तो मैं बहुत पहले से था, मतलब राजनीति में नहीं था मैं तो छोटा मोटा कार्यकर्ता था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे इसका मन में बढ़ता गया जैसे जैसे। फिर मैं 2007 में ज़्यादा सक्रिय हुआ हूँ। 2007 से हमारे भाई रमेश पोपली जी, जिसको मैं अपना गुरु, राजनीतिक गुरु मानता हूँ, तो उस टाइम वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत बीजेपी से लगाव रखता था। अच्छा। तो किसी वजह से उस टाइम जो है मैंने उसको छोड़ा, और इनकी विचार, इनके अच्छा भाव लगा मुझे, तो मैं इनके साथ आ गया। फिर धीरे धीरे हम सेवा दल में ज्वाइन हुए। हमारे टाइटर साहब उस टाइम प्रभारी थे दिल्ली इसके सेवा दल के। तो उस समय से इन्होंने मुझे पहले ब्लॉक अध्यक्ष पे बनाए, फिर धीरे धीरे मतलब आराम राम से सीढ़ी हम चढ़ते गए। आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे राहुल गांधी जी ने भी जो एक मुहिम चलाई है भारत जोड़ो यात्रा को लेके, जी, इस मुहिम को लेके सर जो मेन एजेंडे हैं क्या है इसके सर? देखिए, जो राहुल जी इस टाइम पूरे देश में घूम रहे हैं, कन्याकुमारी से ये निकले हैं और ये कश्मीर तक जाएंगे। मैं भी अभी 24 तारीख को हम लोग इस यात्रा में थे। हम रात को 23 तारीख को बदरपुर बॉर्डर पे हम लोग रात को टेंट में सोए थे और सुबह 6 बजे उनके साथ यात्रा में शामिल हो गए। और सारे दिन हम लोग यात्रा में रहे। लाल किला में जाके संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी ने भाषण दी अपने। लेकिन जैसे हम पैदल चले तो बड़ा अच्छा, एक जैसे राहुल जी अभी मिलते जा रहे हैं सबसे, उसी तरह से हम लोग भी मिले लोगों से। हमने भी पूछा, मैंने फेसबुक पर चलाया है, मैंने लोगों से पूछा कि जो भाई राहुल जी इस समय यात्रा लेके निकले हैं और जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसका कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? उन्होंने कहा राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देश तो जुड़ ही रहा है। भाई, देश जुड़ने का मतलब है हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, भाई से भाई मिल रहा है, हर जात का, हर धर्म का आदमी इनके साथ चल रहा है। तो इसलिए राहुल जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने रात को भी इंटरव्यू लिया था लोगों का, मेरा फेसबुक पर है जी। तो क्या लगता है सर, जैसे यात्रा करने से क्या कांग्रेस मजबूत होगी? हाँ, बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी बहुत टूटियाँ थी वो भी दूर हो रही हैं। और राहुल जी ने साफ कहा है, जो काम करेगा वो कांग्रेस में रहेगा, और जो काम नहीं करेगा भैया घर बैठो अपने, क्योंकि बहुत दिन हो गए। इसलिए राहुल गांधी ने पहले कहते ना भाई, एक परिवार चला रहा है, एक परिवार, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, यही सब कुछ। ये सबसे बड़ी अच्छी बात रही है कि उन्होंने चुनाव में भी दखलंदाजी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपना जो ध्यान रखा, अपनी यात्रा के ऊपर रखा, और ये सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जो हमारे लिए अध्यक्ष दिए हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, वो भी एक गरीब परिवार से आते हैं, निम्न परिवार से आते हैं। तो ये भी देखो, कांग्रेस ने एक डबल काम कर दिया कि एक हमें अध्यक्ष भी दे दिया, और स्वयं राहुल गांधी अपने लिए एक मजबूती तौर से दिखा रहे हैं कि देखो मैं कांग्रेस के लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा बबलू जी, जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं करोल बाग, जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा आती हैं, तो किस तरह आप अपनी एक्टिविटीज़ को लेके पार्टी को कितना मजबूत कर रहे हैं? सर, मेरे से जितना बन पा रहा है, मैं 5 विधानसभा में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है मैं उसको लोगों को बताता हूँ कि भाई देखो, भारत के अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्मों को साथ लेकर चलती है, हर धर्म का इज्जत करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नारा है उनका, ये वास्तव में ही नारा है। और आज जो राहुल जी चल रहे हैं, देखिए, मैं किसी धर्म की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि राहुल जी ने एक बात कही कि भगवान श्री राम से हमें सीखना चाहिए। ये राहुल जी ने कहा था। राम जी हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, भाई से कैसे मिलना है, पिता से कैसे बात करनी है पुत्र को, माँ से कैसे बात करनी है, सास को बहू के साथ कैसे रहना है, ये हमें रामायण सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रामायण किसी एक की है। भाई, एक तरह से संविधान है। संविधान एक हमें रक्षा करना हमारी सिखाता है, जो हमारे हक हैं वो दिलाना सिखाता है। उसी आधार पर एक हमारे जो भगवान श्री राम हैं, उन्होंने भी हमें जीने का एक रास्ता बताया है कि हम कैसे जी सकते हैं।
अगर कोई शत्रु हमारे सामने आ रहा है तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल। अपने भाई के प्रति अगर कोई हमारे लिए अगर मान लो गलत करना चाह रहा है तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? हमारी कोई इज्जत पे हाथ डाल रहा है तो उसके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं? तो राहुल जी जो कर रहे हैं देश हित के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रही दूसरों की बात, देखिए विपक्ष में कोई भी हो, मैं रहूं आप रहो, विपक्ष और पक्ष दोनों रहते हैं। वो उनका काम है कमी निकालना, कमी दूर करना हमारा काम है। तो राहुल जी जब चल रहे हैं पूरे उसमें इतनी दूर तक, तो वो कमी निकालते हैं, राहुल जी उसको दूर करते हैं। और अगर कोई बंदा आपकी कमी निकाल रहा है तो समझ लीजिए वो आपका सबसे बड़ा सच्चा मित्र है। तो मेरा तो एक खुद का एक शेर है, या किसी बड़े बुजुर्ग ने गाया होगा, सुनाया होगा, तो मैंने भी सीख लिया है कि खुद को कर बुलंद, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो अगर आप चल दोगे ना भाई साहब, अगर अकेले चलोगे तो ज़रूर एक ना एक आपके पीछे चल देगा। तो खुद को आगे निकलने की ज़रूरत है भाई साहब। बहुत लोग परेशान हैं, आप एक बार चल के तो देखिए। अब आप चलोगे तो आपके पीछे 100 आदमी वैसे ही चल देंगे। अच्छा, आपके सर प्रॉपर जो विधानसभा है, किस विधानसभा से आप अब इस समय एक्टिव हैं? मैं इस समय, ये मेरी मोती नगर विधानसभा है। तो क्या हालात हैं आज के सर मोती नगर विधानसभा? मोती नगर विधानसभा में देखो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मोती नगर विधानसभा के हालात ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लड़ने आते हैं, इलेक्शन को लड़ने आए या जो भी, तो यहाँ हमारी जो एकता है यहाँ कम है। इसको मुझे कहना पड़ेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे मोती नगर विधानसभा के अंदर एक जोड़ना चाहता है तो दूसरा उसको तोड़ना चाहता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ कमी है। टिकट कोई भी लेके आए, बिल्कुल, टिकट से पहले लड़ाई भी होनी चाहिए कि टिकट मुझे मिले, होनी भी चाहिए कि भाई सबका अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन अगर टिकट आप लेके आते हो तो आपका फर्ज बनता है, आपको सबको पूछना चाहिए कि भाई मैं टिकट लेके आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना है। जब आप कार्यकर्ता को पूछोगे ही नहीं, किसी को बुलाओगे ही नहीं, कोई पद पर बैठा है या नहीं बैठा है तो उसको आप नहीं पूछोगे तो वो कैसे आपके साथ आएगा? तो क्या यही वजह मानते सर नगर निगम चुनाव में जो 9 सीटों पे चुनाव के अंदर जो बात हुई है, मैं इसको मानता हूँ कि यहाँ पर कार्यकर्ता को नहीं पूछा गया। आप कहोगे यहाँ हमारे एक बात और है कि भाई ये टाइटलर साहब का आदमी है या जय माखन साहब का आदमी है। अरे भाई फिर कांग्रेस का बंदा कहाँ है? तो इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है सर, ये हमारी पार्टी को कमजोर करती है। किस तरह खत्म होगी सर कंट्रोवर्सी? सर ये जब तक ये हमारे बड़े नेता हैं जो आपस में नहीं मिलेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगी। और एक छोटा सा कोई मैसेज अपनी जनता में देना चाहेंगे? मैं जनता के लिए यही देना चाहूँगा सर, देखो ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं, ये तो इनकी चलती रहेंगी और इनके तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो मेरे अपने जैसे नेता हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, हम लोग हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो आगे निकल के आज भी जाते हैं और जाते रहेंगे। और जितने भी मेरे भाई बंद हैं जो भी कांग्रेस से प्यार करते हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर कांग्रेस का हाथ थामिए, राहुल जी को मजबूत कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मजबूत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम सबको कांग्रेस की ज़रूरत है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात बबलू सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।